हाय फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं आने के स्कूल। इसे जाना है टूर पर, तो इसे हम सुबह 6:30 बजे स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अमीशा को स्कूल छोड़ आई हूँ मैं और घर आ गई हूँ। सानवी, हैप्पी बर्थडे, लव यू। सानवी का बर्थडे है आज और टाइम हो गया है 7:30 होने वाले हैं। और सानवी सुबह उठते ही देख रही है जीवा वाला कार्टून। तो चलिए हम लोग करते हैं अपनी बातें, और साथ में मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो दोपहर का खाना बना रही हूँ। मैंने सोचा चलो मोबाइल को ऑन करके आपसे थोड़ी बातें ही कर ले। चलो आज मैं बात करना चाहती हूँ पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल मची हुई है हमारे देश में। आप तो जानते होंगे कि क्या उथल पुथल मची हुई है। इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ राज्यों में। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जब मुझे पॉलिटिक्स का मतलब जो हमारे देश की राजनीति है, देश की सरकार है, इलेक्शंस, मुझे उस पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था। जी हाँ, पहले मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो भला हुआ इंटरनेट का, जिसने हर घर तक, हर इंसान तक इतनी जानकारी पहुंचाई, बताया हम जैसे देशवासियों को। इंटरनेट से ही हम जैसे लोगों को पता चला कि क्या सच्चाई थी, कब क्या हुआ था, किसने क्या करवाया और कौन क्या करवाना चाह रहा है, कौन क्या करवाना चाहता है। ये सब बातें जो सच्चाई है इंटरनेट से ही पता चली है। वरना पहले न्यूज़ भी देखते थे, अखबार में भी पढ़ते थे, लेकिन उसमें इतनी डिटेल में कभी सच्चाइयाँ छपी ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, कभी अखबार में या टेलीविज़न में इतनी सच्चाइयाँ आई ही नहीं। जब इंटरनेट से पहले का दौर था, जब टेलीविज़न और अखबार जब पहले वाली सरकार के अंडर में काम करते थे, अभी भी टीवी पर कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो अभी भी कुछ दबे हुए हैं, मतलब अंडर प्रेशर काम करते हैं। वो पता चलता है, ये भी इंटरनेट से ही पता चलता है कि न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर क्या कर रहे हैं। पहले पता है क्या होता था, जब डिबेट होती थी न्यूज़ चैनल्स पर, किसी भी मुद्दे को लेकर डिबेट होती थी, तो जो एंकर होते थे वो एक गेस्ट से सवाल पूछकर और सीधा उस दूसरे गेस्ट से वो सवाल दोहरा देते कि अब आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल, अब इंडिया की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपना नाम सार्थक कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब कुछ वही बात मैं रिपीट करूंगी, कुछ आज़ादी मिल गई है अब। आपको पता होगा ये डायलॉग किसका है। तो अभी आज़ादी मिल गई है तो कुछ एंकर अपना खुद का जवाब भी देने लगे हैं। मतलब अगर हिंदुत्व पर कोई सवाल उठता है तो कुछ एंकर ऐसे हैं जो किसी गेस्ट से जवाब सुनने से पहले खुद जवाब देते हैं इस बात का कि आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये आज़ादी पहले न्यूज़ एंकर को नहीं होती थी। आप देखना, पहले वाले न्यूज़ एंकर, न्यूज़ चैनल अभी भी हैं कुछ ऐसे, वो कुछ नहीं बोलते, चाहे उनके सामने उनके देवी देवताओं को कोई गाली दो,
उनको कोई गाली दो, उनके बुजुर्गों को कोई गाली दो, कुछ भी कहो, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन कुछ जो न्यूज़ चैनल वाले जो जवाब देते हैं, जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर ने दिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं वो सुनकर के चलो अपना नागरिक, अपने देश का नागरिक होने का ये फर्ज निभा रहे हैं, एक हिंदू होने का फर्ज निभा रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है देखकर। और बात करते हैं, जब मुझे पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं पता था, जब इलेक्शन होते थे, सरकार बनती थी, तो मेरी शादी के बाद की ये बात है, तो मैं सोचती थी कि जो सोनिया गांधी है, इन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया है हमारे देश में, बेचारी भारत दूसरे देश से आकर इन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, इनको प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। पहले मैं ये सोचती थी, मुझे नहीं लेना देना कि क्या इन्होंने करा है अपने शासन में और क्या करवाया है, इसमें मुझे कोई अता पता नहीं था। लेकिन मैं सोचती थी कि बेचारी बाहर से आई है, दूसरे देश से आई है, हमारे देश की बहू बनकर फिर विधवा हो गई, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी मुश्किलों से जी, अपने बच्चों को पाला, इतनी मेहनत की, तो उन्हें तो प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए, ये सोचती थी मैं। और फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। फिर अभी बाद में फिर उनके बेटे पर भी मुझे बड़ा तरस आता था कि देखो बेचारे का सपना है प्रधानमंत्री बनने का और वो पूरा नहीं हो रहा। तब भी मुझे ये नहीं, मैंने कभी सोचा कि इसको इतना अनुभव भी है कि ये हमारे देश को चला पाएगा या नहीं। बस मुझे तरस आता था, मुझे लगता था कि ये बेचारा कितने सालों से मेहनत कर रहा है, इसको प्रधानमंत्री बनने दो, कांग्रेस को वोट दो, मुझे ये लगता था। और अब जो बातें इंटरनेट से पता चली कि जब कल खासकर 26/11 था कल, तो कल 26/11 वाले मुद्दे पर इतनी सारी रिपोर्ट्स यूट्यूब पर मैंने देखी कि क्या हुआ था, किसने क्या करवाया था। कांग्रेस सरकार थी तब, कांग्रेस सरकार ने जब ये ऑर्डर दे रखा था कि किसी भी आतंकवादी को जिंदा ना पकड़ो, क्योंकि उनको सब कुछ, उनका जो आईडी कार्ड और कुछ भी जो जिससे पता चले, उस शख्स का नाम, उसका पता चले, वो सब उस सरकार के अंदर में हिंदू बनाकर उनको पेश किया गया था कि जब अगर मर जाएं या कभी इनकी लाश मिले तो इनसे इनका प्रूफ मिले कि ये हिंदू थे। मतलब जो आतंकवादी तो आपको पता ही है वो कौन थे, किस जात के थे, किस धर्म के थे, फिर भी उनको हिंदू बनाकर रखा गया, वहां पर भेजा गया हिंदू बनाकर कि अगर ये पकड़े जाएं मुर्दा या फिर जिंदा तो हिंदू साबित हों कि हिंदू आतंकवादी हैं। ये हुआ था उस टाइम पर। अब जब ये बात पता चलती है ना तो रोंगटे खड़े होते हैं कि इतनी ज्यादा साजिश हो रही थी हमारे देश में। तब जब अयोध्या का मामला पहले उठता था, जब न्यूज़ में सुनते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने या मस्जिद बने, तब मुझे लगता था कि हमें कौन सा अयोध्या जाना है, वहाँ मंदिर बने मस्जिद बने, हमें क्या फर्क पड़ता है, बन जाए जो कुछ भी, हमें तो ना कभी अयोध्या जाना है और कुछ मतलब नहीं, मतलब अयोध्या से हमें तो घर में ही राम है तो सब जगह राम है, ये सोचते थे हम पहले। लेकिन अब जब इंटरनेट से इतना ज़्यादा कुछ पता चला तो लगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना कितना ज़रूरी था। योगी जी पहले मैं योगी जी के बारे में भी ऐसे ही सोची थी कि इस सन्यासी को क्या ज़रूरत थी पॉलिटिक्स में आने की। जब ये सन्यासी ही बन चुका था, योगी बन चुका, तो क्या मतलब था पॉलिटिक्स में आने का। लेकिन अब आपको पता है इंटरनेट से इतना कुछ पता चला, तो ये भी पता चला कि योगी जी को पॉलिटिक्स में आना कितना ज़रूरी हो गया था। अगर योगी जी पॉलिटिक्स में नहीं आते तो जैसे बाकी कुछ स्टेट इंडिया के तो बन ही चुके हैं, पाकिस्तान, यूपी भी बन ही जाना था। अगर योगी जी सरकार में नहीं आते ना तो यूपी भी पाकिस्तान बन ही गया था। अब अच्छा लगता है ये सब बातें जब पता चली तो अच्छा लगता है
कि ऐसे योगी और भी होने चाहिए हमारे देश की सरकार में। अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता, अब पता चली ये बात मुझे कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता तो कहीं ना कहीं राम को तो हमने खो ही दिया था। मतलब अगर अयोध्या में राम मंदिर ना बने तो कहाँ बनेगा? जिस नगरी को हम पूजते हैं, राम को पूजते हैं, अगर उसमें हम राम का ही मंदिर नहीं बनाएंगे तो और कहाँ बनाएंगे? और दूसरी बात, जिन मुगलों ने हमें लूटा, हमारे देश पर इतने सालों तक राज किया, हमें गुलाम बनाकर रखा, हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा, हिंदुओं के की धन दौलत लूटी, कितने हिंदुओं को तो मुगलों ने मरवा ही दिया ऐसे ही बिना काम, मतलब ऐसे ही मरवा डाला हिंदुओं को। तो उन मुगलों की मस्जिद हम लोग क्यों बनवाए? अब हमारे देश में मुगलों का राज नहीं है, अंग्रेजों का राज नहीं है, तो अब हम लोग उनके लिए बाबरी मस्जिद क्यों बनवाए, जिन लोगों ने हमारे देश को लूटा? ये भी तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो है, लेकिन अब अभी ये सब बातें मेरे जैसे और भी मतलब जो लोग हैं, अब ये बात जिनको पता चली है, मतलब सोच सकते हैं आप कि क्या हाल होता होगा हमारे दिमाग का जब ये बातें पता चलती हैं इंटरनेट से कि क्या चल रहा था देश में और क्या हो जाता अगर सरकार नहीं बदलती, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में नहीं आती तो क्या बनता देश का? सोच सकते हैं आप। और कांग्रेस वाली सरकार जिन भी राज्यों में अभी है, उन स्टेट्स का हाल आप देख सकते हैं कि क्या करवा रही है सरकार, वहां कितना साथ दे रही, कितना साथ दे रही है गरीब लोगों का, आम जनता का, क्या कर रही है उनके लिए। पहले पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं पता था तो लगता था कि हाँ चल रहा है देश, सरकार आए जाए हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात से, चलता है देश, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता था सब कुछ। तो फ्रेंड्स, सानवी आ गई है यहाँ पर मेरे पास, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने फोन को ऊपर रखा हुआ है, और खाना लगभग बन ही चुका है। आज हमारी सानवी का है बर्थडे। जी हाँ, वैसे मैंने ब्लॉग अपना सुबह ही शुरू किया था, सुबह मैंने अमीशा को स्कूल छोड़ा था, तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था अपना। और हाँ बेटा, तो देखते हैं अभी शाम को क्या होता है, क्या तैयारी होती है, क्या हम सानवी का बर्थडे मना पाएंगे, देखते हैं अगले एपिसोड में। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए करती हूँ क्योंकि ये सब बातें मेरे दिमाग में आती हैं, लेकिन मैं किसके साथ करूँ ये बातें? इसके सानवी के पापा के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरे साथ ये सब डिस्कस करें। मतलब जिन लोगों को सानवी अपने पापा का नाम बता रही है। मतलब मैं ये बातें करना चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसी बातें करे, लेकिन हमारे आस पड़ोस में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे साथ ये वाली बातें डिस्कस करे। मतलब ये फालतू बातें लगती है बहुत सारे लोगों को, ये मतलब फालतू बातें हैं जो सोच कर या फिर ये बातें किसी के साथ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, आज सना का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलो सना को, बोलो। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। चलो बैठो। हाय फ्रेंड्स, आज है सानवी का बर्थडे और ये हो रही है तैयारी इसके बर्थडे की। ये देखिए सानवी का, देखिए सानवी को देखिए परी बनी हुई है बिल्कुल, और ये देखिए पीछे इसके फ्रेंड्स इसके लिए गुब्बारे फुला रहे हैं, इसे सिर पे फोड़ने के लिए। और एक मेहमान यहाँ पर है, अभी और आने वाले हैं, फिर दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में।
हाँ गाओ 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 हैप्पी बर्थडे। इससे बड़ी मजा है। तू बजा दे किसी का। चलो हाँ हैप्पी बर्थडे। काटो। Happy birthday, dear Shamni. Happy birthday to you. या तो डर है। ये मत तो फ्रेंड्स ये था हमारा सानवी के बर्थडे वाला दिन। सुबह हमने ब्लॉग शुरू किया था, पूरा दिन का शूट किया और फिर बर्थडे मनाने के बाद फिर रात का खाना खाने के बाद या इतने थक जाते हैं कि ब्लॉग एंड शूट नहीं कर पाई मैं हमेशा की तरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।